तो कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं अपना और मेरा प्यारा यूट्यूब चैनल जेएनवी पाठशाला। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नवोदय विद्यालय क्लासिक्स के लिए मैंने अपने चैनल पे एक सीरीज शुरू किया है, जिस सीरीज में मैंने 3 वीडियो लाने के लिए बोला था, तो जिसमें कि फर्स्ट वीडियो हमारा आ गया है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो नहीं देखा था तो आप यहाँ पे जा करके देख सकते हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाकर के वीडियो के लास्ट में देखना, क्योंकि ये वीडियो भी आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि फर्स्ट वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में हमने पूरे रीजनिंग के बारे में बात किया था कि रीजनिंग कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है पूरा चैप्टर्स वाइज, और इस सेकेंड पार्ट में हम मैथ्स के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको फॉर्मूला चार्ट भी बनाने के लिए सिखाता रहूँगा। तो पूरा का पूरा चैप्टर्स वाइज जब मैं बताता रहूँगा उसी में मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किन किन फार्मूलों को आपको अपने फार्मूला चार्ट में इंक्लूड करना है। क्योंकि यहाँ पे जो मैं फार्मूला चार्ट आपको बनाना सिखाऊंगा तो काफ़ी लिमिटेड आपके पास फार्मूलाज रहेंगे, आपके पास ऐसे फार्मूलाज रहेंगे जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, यानी ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको फार्मूला नहीं पढ़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा फर्स्ट चैप्टर है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में काफ़ी बेसिक सा चीज़ें, एकदम आपको बेसिक सा चीज़ें पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम में आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, यानी इवन नंबर, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है, कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ये सभी चीज़ें आपको पहले बेसिक सा पता होना चाहिए। उसके साथ ही साथ आपको ये सभी चीज़ें पता होनी चाहिए कि 4 अंकों की बड़ी संख्या लेकर के अगर 2 अंकों की बड़ी संख्या लेकर के दोनों को घटाया जाए, यानी उन दोनों का अंतर क्या होगा। 5 अंकों की छोटी संख्या और 4 अंकों की बड़ी संख्या का ऐड क्या होगा, यानी उन दोनों को ऐड किया जाए तो क्या होगा। इस तरीके के जो भी मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चंस को आप बुक में ढूंढ करके एकदम ट्रिक कर लो, क्योंकि अगर आप जो मैं बोल रहा हूँ जिस तरीके से क्वेश्चंस, अगर इस तरीके से क्वेश्चंस आपने ढूंढ करके सॉल्व कर लिया, या आप चाहो तो प्रीवियस ईयर में चेक कर सकते हो। मैं 200% दावे से बोल सकता हूँ कि हर एक प्रीवियस ईयर में आपको ऐसे 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें से काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चंस आता है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि बच्चे मैथ में एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगे रहते हैं और छोटा चीज़ भूल जाते हैं, और ज़्यादातर बच्चों का यही गलती हो जाता है। इसलिए आपको ये सभी चीज़ें गलत नहीं करना है। और कई बार तो एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपको पास एक नंबर दे देगा 1 और उसके बाद से कॉमा 0, कॉमा 2, कॉमा 3, और उसके बाद से बोल देगा कि इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब बहुत सारे बच्चे रहेंगे, अब वो समझ नहीं पाएंगे तो कुछ भी, अब सबसे बड़ी संख्या पूछा है 4 अंकों की, पूछ देगा कि 1023 से बनने वाला 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। ज़्यादातर बच्चे होंगे तो वो 999 लिख करके चले आएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे आपको इन्हीं नंबर के हेल्प से बनाना रहता है। तो ये बेसिक सा चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो अब चलते हम अपने सेकेंड चैप्टर की तरफ। सेकेंड चैप्टर है हमारा फ्रैक्शन नंबर है, यानी भिन्न संख्या है, यानी भिन्न पे आधारित प्रश्न। जितने भी फ्रैक्शन पे जो क्वेश्चन आते हैं उस तरीके से क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था, और ये भिन्न का ही क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। और इस तरीके का एक और सवाल होता है कि जैसे कि एक छड़ी है, छड़ी जो है वो 1 मीटर पानी के अंदर है, उसके बाद से 1 मीटर वो कीचड़ में है, और उसके बाद से वो पूछ देगा कि 1/2 पार्ट उसका ऊपर का हिस्सा बचा हुआ है, तो पूछ देगा कि टोटल छड़ी का लंबाई कितना है, तो ये आपको बताना रहेगा। तो ये सभी चीज़ें भिन्न का ही हिस्सा है। साथ में ये भी होता है, कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है कि राम जो है वो 1500 रुपये कमाता है पर मंथ, उसमें से वो 1/2 अपने घर पे खर्च कर देता है, फैमिली मतलब फाइनेंस में सभी चीज़ें खत्म हो जाती है, और बाकी 1/4 हिस्सा और जो शेष उसके पास से जो रिमेनिंग पैसा बचता है उसके 1/4 वो सेव करके रखता है। उसके बाद से पूछ देगा कि अब उसके पास कितना पैसा बचा हुआ है। तो ये जो भी मैं यहाँ पे जिस तरीके से क्वेश्चन बोल रहा हूँ इन सभी को आपको लिखना है। वैसे नंबर सिस्टम में मैंने आपको फॉर्मूला चार्ट में कुछ लिखने के लिए नहीं बोला, क्योंकि नंबर सिस्टम में कुछ आपको नहीं लिखना है। नंबर सिस्टम में बहुत सारे हैं फार्मूला जो आप लिख सकते हैं, जैसे कि अगर सम संख्याओं को लगातार सम संख्याएं रही तो उसको कैसे जोड़े, लगातार विषम संख्याओं को कैसे जोड़े, सम संख्याओं को स्क्वायर जो होता है यानी उसका जो वर्ग होता है उसको कैसे जोड़े। लेकिन ये सभी जरूरी नहीं है नवोदय विद्यालय के लिए, इसलिए मैं इसको बोला नहीं हूँ। और भिन्न वाले प्रश्न में भी तो कोई फार्मूला है नहीं, इसलिए भिन्न वाले फ्रैक्शन में भी आपको कोई भी फार्मूला नहीं लिखना है, इन 2 चैप्टर्स को ऐसे ही छोड़ देना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी के लिए एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है, पहले आप इन्फॉर्मेशन को सुन लो। इन्फॉर्मेशन यह है कि जो भी बच्चे क्लास 6 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप जेएनवी पाठशाला का प्रैक्टिस सेट परचेज कर सकते हैं। जेएनवी पाठशाला के प्रैक्टिस सेट के बुक में आपको 30 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने को मिलेंगे, साथ ही साथ आपको 7 प्रीवियस ईयर मिलेंगे और एक OMR शीट भी मिलेगा। और सिर्फ इसका जो प्राइस है वो 69 रुपये है, यानी 69 रुपीज़ है। और मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ कि पूरे यूट्यूब पे क्या आपको बुक में भी खरीदोगे आप पब्लिकेशन का, किसी भी पब्लिकेशन का, तो आपको इस प्राइस में नहीं मिलेगा। तो इसके बारे में आप जरूर सोचिएगा और इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके पता कीजिएगा।
सो मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो हमारा गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन, फैक्टर इसको नॉर्मली आप बोल सकते हो, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, गुणनखंड और गुणज, ये इस चैप्टर का नाम है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको नॉर्मली जो दिया रहता है उसका फैक्टराइजेशन करना रहता है, यानी उसका गुणनखंड आपको निकालना रहता है। जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, जो क्वेश्चन ये 2020 में पूछा गया था, तो इससे काफ़ी बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं। तो ज़्यादातर ये जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ ये सभी के सभी नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड है, यानी इसमें आपको कोई किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ये सभी चीज़ें पे आप अपनी अच्छी पकड़ बना लोगे तो आपके मतलब समझ जाओ कि 20 में से आप 10 क्वेश्चंस बड़े ही आसानी से कर ले जाओगे। यानी आधे प्रश्न तो बिना फॉर्मूले के बन जाते हैं, सिर्फ आधे जो प्रश्न होते हैं उन्हीं में फॉर्मूला लगता है। हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वो हमारा डेसिमल यानी दशमलव, और दशमलव से भी हर साल 2-2 क्वेश्चन आता है, कई बार एक भी आ जाता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है 2-2 क्वेश्चन आता है। जैसे 2020 में ही आप यहाँ पे देख सकते हैं 2-2 क्वेश्चन आया है, और ये जो 2 क्वेश्चन है ये काफ़ी ईजी है। आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्मली दशमलव का गुणा करना है, तो ये सभी चीज़ें आपको आना चाहिए। आपको देखने में काफ़ी आसान लग रहा होगा अगर आपने पढ़ा होगा तो, लेकिन जो बच्चा अच्छे से पढ़ा नहीं होगा उसके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, काफ़ी टफ सवाल होगा। तो इसलिए आप पहले से ही प्रैक्टिस करके जाना और सभी बुक में ट्रिक कर लो जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, और एकदम अच्छे से इन्हीं सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस ढूंढ करके इनके जैसा आपको सॉल्व करना है। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, इसको हिंदी में बोला जाता है। यहाँ पे आपको जो बोर्ड मार्क्स का रूल होता है वही लगाना होता है, यानी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना रहता है, फिर ऑफ को इस तरीके से एज यूजुअल। और हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, इस तरीके से वो अपना सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कोई रूल नहीं है। आप यहाँ पे 2020 में देख सकते हैं, इससे 4 क्वेश्चन पूछा गया है। एक साल में एक चैप्टर सिर्फ 4 सवाल पूछा जा रहा है। अब आप सोचो सरलीकरण कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपको सिंप्लीफिकेशन पे यानी सरलीकरण पे एकदम अच्छी पकड़ बनानी है और एकदम ढूंढ करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो। आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट देखो, पहले एक साल में 4 सवाल, और ये सिर्फ इसी साल का बात नहीं है, 2020 में ही नहीं और भी पिछले साल में कई सालों में आया है। मैं तो आपको इसलिए लेटेस्ट वाला बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाओगे, और बिल्कुल 2020 के जैसा ही 2021 में भी पेपर आने वाला है, आप डरो मत, बिल्कुल वैसे ही आएगा। सो मेरे दोस्त, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हमारा LCM HCF यानी लघुत्तम महत्तम। अब इसको आप समझो, लघुत्तम महत्तम से आप देख सकते हो यहाँ पे 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा गया। 2019 में भी देखोगे तो आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, 2018 में भी, 2017 में भी, यानी इसे एक क्वेश्चन आता रहता है और ये काफ़ी इजी आता है। कुछ नंबर दे देगा, उसका LCM पूछ देगा निकालने के लिए, या HCF पूछ देगा, या कई बार LCM HCF निकाल करके आपको उन दोनों का अंतर बताना रहेगा। तो मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि ये आपके लिए ज़्यादा टफ है, और ये जितने अभी मैं चैप्टर्स बता रहा हूँ इनमें किसी में भी आपको फार्मूला की ज़रूरत नहीं है, और ये सभी चीज़ें अगर आप पढ़ लोगे तो आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। अभी तक मैंने जो आपको बताया है, सिर्फ आप उतना चैप्टर पढ़ लोगे ना तो आप 20 में से 8 क्वेश्चन सही करके आ जाओगे, गलत होना ही नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा परसेंटेज यानी प्रतिशत, और प्रतिशत से भी आप देख सकते हो यहाँ पे कई क्वेश्चंस आया है, और जैसा कि आप देख रहे हो प्रतिशत से भी 2 क्वेश्चंस आया है। यानी परसेंटेज अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे। और परसेंटेज जो है यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और परसेंटेज में फॉर्मूला भी होता है। तो परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है ये आप याद कर लो। ऊपर हमारा जो रहता है वो प्राप्तांक रहता है, यानी जितना नंबर आप ऑब्टेन किए रहते हैं, और नीचे जो आपका टोटल नंबर रहता है यानी उसको पूर्णांक बोला जाता है, इंटू 100 रहता है। तो ये काफ़ी बेसिक सा फॉर्मूला है, ज़्यादातर इस क्वेश्चन पे हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि आपको एक नियम के थ्रू आपको परसेंटेज सॉल्व करना रहता है, या कई बार आपको इक्वेशंस बनाना पड़ता है, या कई बार तो परसेंटेज के काफ़ी इजी सवाल आ जाते हैं। जैसे कि 2020 में ही जो आए थे वो काफ़ी इजी थे, आप देख सकते हैं। लेकिन एक जो क्वेश्चन था, जो आप ये वाला क्वेश्चन जिस पे आप हाईलाइट वाला देख रहे हैं, ये काफ़ी टफ सवाल था। तो इन सभी टफ सवालों के लिए आपको ना ही आपका फॉर्मूला काम आएगा और ना ही आपका कुछ काम आएगा, वहाँ पे आपका काम आएगा कॉमन सेंस और आपका लक। क्योंकि अगर आप लकी इंसान हो, बिना स्ट्रेस लिए हुए आप एकदम अच्छे से सॉल्व कर रहे हो, आपका कॉमन सेंस अच्छे से काम कर रहा है, तो अब आप इसको सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज क्या होता है कि कई बार कुछ क्वेश्चन 1-2 ऐसे आएंगे जिनको कि आप टच ही नहीं किए रहोगे, आप सॉल्व किए ही नहीं रहोगे। उसको स्पेशली बनाया जाता है एग्जाम के लिए। तो उन सभी क्वेश्चंस को आपको एकदम अपनी कॉमन सेंस से बनाना। आप चिंता मत करो, एग्जाम से पहले आपको ये सभी चीज़ें बताया जाएगा कि एग्जाम में कैसे स्ट्रेस को हैंडल करके रखना है, कैसे OMR शीट भरना है, सभी चीज़ें मैं आपको JNV पाठशाला बताएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। और यहाँ पे आप देख सकते हैं
2020 में इसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। और लाभ और हानि से एक क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है, फिक्स फिक्स फिक्स, यानी 3 बार मैं बोल रहा हूँ, यानी समझ रहे हो, हर साल आता है, ये फिक्स है। क्योंकि कुछ ऐसे सिलेबस हैं, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं ना जिसे नवोदय विद्यालय को लेना ही है प्रश्न, क्योंकि ये सिलेबस के अंतर्गत आता है। तो इसलिए आपको लाभ हानि एकदम अच्छे से पढ़ना है। लेकिन लाभ हानि में काफ़ी बेसिक सा चीज़ आता है, ज़्यादातर आपसे हानि परसेंट पूछा जाएगा या लाभ परसेंट पूछा जाएगा। कई बार क्या होगा कि आपको सिर्फ प्रॉफिट दिया रहेगा और सीपी दिया रहेगा, यानी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, यानी एसपी दिया रहेगा या क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दिया रहेगा, और उसके बाद से आपको कोई एक निकालने के लिए पूछ देगा कि या तो क्रय मूल्य निकालिए या विक्रय मूल्य निकालिए। तो उसको अपने आप क्वेश्चन के हिसाब से निकाल सकते हो। सिर्फ आप यहाँ पे लाभ परसेंट का फॉर्मूला लिख लेना, हानि परसेंट का लिख लेना, और कॉमन फॉर्मूला लिख लेना। लाभ बराबर लिख लेना कि एसपी माइनस सीपी, और वैसे ही हानि बराबर लिख लेना सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इस तरीके से एकदम ये छोटा छोटा बस। सो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा साधारण ब्याज, यानी सिंपल इंटरेस्ट, और इससे भी काफ़ी इजी क्वेश्चंस आते हैं। बस आप एक फॉर्मूला लिख लेना है यहाँ पे, एसआई यानी साधारण ब्याज बराबर हमारा P इंटू आर इंटू टी बाई 100, यानी हमारा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 जो होता है। बस आप इसको लिख लेना, बाकी सभी चीज़ें आप सॉल्व कर ले जाओगे। क्योंकि अगर आपसे समय पूछता है तो बाकी सभी चीज़ें दिया रहेगा, आपके पास मूलधन दिया रहेगा, दर दिया रहेगा। अगर आपसे समय पूछता है तो आपका मूलधन दिया रहेगा, ब्याज दिया रहेगा, आपका 100 रहेगा ही टाइम, और उसके पास से आपके पास टाइम रहेगा, तो आप उसको सभी चीज़ों को दूसरे तरफ ट्रांसफ़र करके आप एक निकाल सकते हो। तो ये काफ़ी आसान होता है। और आपको एक और फार्मूला याद होना चाहिए मिश्रधन का। मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, यानी मिश्रधन जो होता है उसको हम अमाउंट बोलते हैं। अमाउंट इक्वल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो ये फार्मूला आप नोट कर लेना। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करने वाले हैं सेकंड लास्ट चैप्टर के बारे में। सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा चाल, समय और दूरी, यानी टाइम, डिस्टेंस और स्पीड। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि चाल, समय, दूरी से भी 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, यानी चाल, समय, दूरी से भी कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कितना आसानी से दिया हुआ है कि यहाँ पे पार्क की लंबाई दिया गया है और उसकी चौड़ाई दिया गया है, और एक जो साइकिल से उसको घूम रहा है। तो यहाँ पे देखो आपको 2 चीज़ें सीखना पड़ेगा। इसके लिए तो पहले आपको क्षेत्रमिति आना चाहिए, यानी मेंसुरेशन आना चाहिए, आपको परिमाप निकालने आना चाहिए, और उसके बाद से आप टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, उसके बाद से आप चाल, समय और दूरी के फॉर्मूले पे रख करके आप इसको निकाल सकते हो। तो चाल, समय, दूरी में भी सिर्फ आप एक ही फॉर्मूला लिखना, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, सिर्फ एक ही लिखना, और उसके बाद से बाकी सभी चीज़ों को इधर उधर भेज करके आप सॉल्व कर सकते हो। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने लास्ट चैप्टर के बारे में। लास्ट चैप्टर है हमारा मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन में सिर्फ आपको 4 चीज़ों को ही पढ़ना है, एकदम अच्छे से 4 चीज़ों को ही पढ़ना। आप 4 चीज़ों को ध्यान से सुन लो। उसमें हमारा आयत है, वर्ग है, घन और घनाभ। आयत, वर्ग, घन, घनाभ, आयत, वर्ग, घन, घनाभ, आप कई बार सुन लो। यानी इसको अगर मैं इंग्लिश में बताऊँ तो स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूबॉइड और क्यूब, सिर्फ इन्हीं 4 को आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं। और देख सकते हैं कि आप 2020 में इससे भी 2-3 क्वेश्चंस पूछा गया है। सो इस चैप्टर में आपको फार्मूला जो अपने बुक से देख सकते हो, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप सिंपली सुन लो क्या क्या फार्मूला आपको पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे आयत यानी रेक्टेंगल का परिमाप यानी पेरीमीटर कैसे निकालना है, उसका एरिया यानी क्षेत्रफल कैसे निकालना है, और सेम यही चीज़ आपको करना है वर्ग के साथ कि वर्ग का परिमाप और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है। और घन और घनाभ में आपको इसका आयतन कैसे निकाला जाता है, और प्लस इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है यानी संपूर्ण क्षेत्रफल होता है, ये कैसे निकाला जाता है। बस आपको इन्हीं सभी फॉर्मूलों को लिखना है, बाकी और कुछ नहीं। अब मैंने जो आपको फार्मूला बताया है वो मुश्किल से 15 से 20 फार्मूले होंगे। तो अगर आप इस 20 फार्मूले को एकदम अच्छे से रिवाइज कर लेते हो, और साथ ही इन्हीं 20 फार्मूले पे जितने भी सवाल आपको मिलते जुलते मिलते हैं उन सभी को अगर आप सॉल्व करके एग्जाम में जाते हो तो कोई आपको नहीं रोक सकता है। तो उम्मीद है कि ये सभी चीज़ें आप समझ गए होंगे, और इसके अलावा आपको कोई और चैप्टर ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप चाहो तो मापन को पढ़ सकते हो, क्योंकि मापन से भी कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, और मापन को मैंने इसमें बीच में छोड़ दिया है, तो आप मापन को पढ़ लेना। लेकिन मापन में कोई फॉर्मूला नहीं है, इसीलिए मैं आपको बता दिया हूँ। बस मापन में आपको चेंज करने आना चाहिए, यानी एक इकाई को दूसरी इकाई में चेंज करने आना चाहिए, एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करना। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों की सभी चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना और वीडियो को लाइक कर लो, और अभी तक आपने जेएनवी पाठशाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।